दीप जलाकर परियोजना का आरंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी भी परियोजना की शुरुआत होती है तो वो हरियाणा से ही होती है और हरियाणा ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ जैसे विश्व स्तरीय खेलों में देश का नाम रोशन किया है। वैसे ही हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में भी गोल्ड मेडल जीतेगा। वहीं कपिल सिब्बल ने बताया कि इस परियोजना को देश के दूसरे राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम में शुरू किया जाएगा। वहीं आने वाले कुछ ही समय में देश में सामुदायिक कॉलेजों की भी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। जब भी हिंदुस्तान में किसी चीज की पहल होती है, उसकी शुरुआत हरियाणा से होती है। अगर किसी को ब्रॉन्ज या गोल्ड मेडल मिलना है तो हरियाणा वाले को मिलना है। इन्होंने हमारा नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऊंचा किया और ओलंपिक्स में भी ऊंचा किया, ये इसलिए हरियाणा को जाता है। अब ये वोकेशनल एजुकेशन की पहल भी यहां से हो रही है। 8 जिलों में ये अभियान शुरू हो रहा है, 40 स्कूलों में शुरू हो रहा है और जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं ये भी आने वाले वर्षों में अपने आप में इतिहास होगा। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल मंच पर बोलते बोलते विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां हॉलीडेज की राजनीति छोड़ें और संसद को चलने दें, क्योंकि संसद से कई बिल पास करने होते हैं जिनसे देश के विकास की परियोजनाएं शुरू होती हैं, ताकि देश तरक्की कर सके। अगर संसद नहीं चलेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? लेकिन जब केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से राज ठाकरे पर दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए और अपनी गाड़ी से चले गए। एजुकेशन एक सुधार होगा, आर्थिक सुधार होगा और इसी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और ये बात हम अपने बाकी भी राजनीतिक दलों को कहना चाहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट में जो आपने रोक लगा रखी है ना, इसको बंद करो, पार्लियामेंट को चलने दो, भविष्य का, हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल होने दो। हिंदुस्तान को काम करना है। ये हॉलीडेज की राजनीति, पार्लियामेंट्री हॉलीडेज की राजनीति छोड़ दो। ये जो बातें हो रही है ना, इससे हिंदुस्तान का सुधार नहीं होने वाला। ये तोड़ने की राजनीति है, जोड़ने की राजनीति नहीं। तो जैसे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी ने रास्ता दिखाया है, जोड़ने का रास्ता, उसी पे चलो। हरियाणा से शुरुआत की गई इस परियोजना के तहत देश से गरीबी और रोजगार की समस्या को कम करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि इस शिक्षा के तहत छात्र को 12वीं तक की पढ़ाई के बाद एडिशनल कोर्स या फिर ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छात्र पहले ही 4 साल तक किसी एक क्षेत्र की पढ़ाई कर चुका होगा और 12वीं पास करने के तुरंत बाद छात्र नौकरी या व्यवसाय कर सकेगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि देश के युवाओं के विकास के लिए शुरू की गई ये योजना कहां तक सफल होती है। 8 जिलों में ये अभियान शुरू हो रहा है, 40 स्कूलों में शुरू हो रहा है और जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं ये भी आने वाले वर्षों में अपने आप में इतिहास होगा। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल मंच पर बोलते बोलते विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां हॉलीडेज की राजनीति छोड़ें और संसद को चलने दें, क्योंकि संसद से कई बिल पास करने होते हैं जिनसे देश के विकास की परियोजनाएं शुरू होती हैं, ताकि देश तरक्की कर सके। अगर संसद नहीं चलेगी तो देश तरक्की कैसे करेगा? लेकिन जब केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से राज ठाकरे पर दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए और अपनी गाड़ी से चले गए। एजुकेशन एक सुधार होगा, आर्थिक सुधार होगा और इसी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और ये बात हम अपने बाकी भी राजनीतिक दलों को कहना चाहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट में जो आपने रोक लगा रखी है ना, इसको बंद करो, पार्लियामेंट को चलने दो, भविष्य का, हिंदुस्तान के भविष्य को उज्जवल होने दो। हिंदुस्तान को काम करना है। ये हॉलीडेज की राजनीति, पार्लियामेंट्री हॉलीडेज की राजनीति छोड़ दो। ये जो बातें हो रही है ना, इससे हिंदुस्तान का सुधार नहीं होने वाला।
ये तोड़ने की राजनीति है, जोड़ने की राजनीति नहीं। तो जैसे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी ने रास्ता दिखाया है, जोड़ने का रास्ता, उसी पे चलो। हरियाणा से शुरुआत की गई इस परियोजना के तहत देश से गरीबी और रोजगार की समस्या को कम करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि इस शिक्षा के तहत छात्र को 12वीं तक की पढ़ाई के बाद एडिशनल कोर्स या फिर ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छात्र पहले ही 4 साल तक किसी एक क्षेत्र की पढ़ाई कर चुका होगा और 12वीं पास करने के तुरंत बाद छात्र नौकरी या व्यवसाय कर सकेगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि देश के युवाओं के विकास के लिए शुरू की गई ये योजना कहां तक सफल होती है।